हेलो दोस्तों, ये हिंदी पेडागोजी सीटेट के लिए है। दोस्तों आज ये 5वां क्लास है। इससे पहले दोस्तों हम 4 क्लास करवा चुके हैं। आप लोग जाकर देख सकते हैं। जो सीटेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये PYQ क्वेश्चन है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा श्रवण किसी सूचना विशेष को जोड़कर या समझने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर सही हो जाएंगे, गहन तीव्र पठन। क्योंकि हम लोग सूचना को जोड़ रहे हैं ना, बहुत लंबा हो जाएंगे, तो ये विस्तृत पठन नहीं होंगे, एकाग्र पठन नहीं होंगे, या दीर्घ भी नहीं होगा। इसका राइट 2 नंबर आंसर सही हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट है द्विभाषी बच्चे या 2 भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के 2 शब्द का प्रयोग करते हैं कहलाता है। जैसे हिंदी के एक शब्द है नज़दीक आना और निकट आना। कभी बच्चा नज़दीक आना बोलते हैं तो कभी निकट आना बोलते हैं, कभी बोलते हैं जल्दी आइएगा, कभी बोलते हैं शीघ्र आइएगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक ही भाषा के 2 शब्द बोलते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? संकेत बदलना, संकेत मिश्रित नहीं। जब बच्चा दोनों भाषा मिला के जब बोलेंगे उसको बोलते हैं मिश्रित करना। अब बहुभाषिकता, जब भाषा बच्चे के पास बहुत भाषा के ज्ञान रहते हैं तो कभी हिंदी में बोलते हैं, कभी इंग्लिश में बोलते हैं, कभी मैथिली में बोलते हैं और बोलते रहते हैं, तब उसको बोलते हैं बहुभाषिकता, दक्षता स्तर। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया दोस्तों हम लोग जानते हैं ये पढ़ने से संबंधित विकार है। और दोस्तों जो हम पढ़ाते हैं ना, उसका पीछे वाली वीडियो जाकर आप देखिए। बच्चे के पठन विकार हैं, बिल्कुल सही बात है। संख्या कैसे लिखी जाती है या समझने में समस्या का सामना करना, ये सब ऑप्शन नहीं होंगे। शिक्षार्थियों में एक समझ विकार नहीं। इसका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है पहली कक्षा की अध्यापिका ने कक्षा की दीवारों पर इस तरह से जगह छोड़ी हुई है कि बच्चे किरम काटी कर सके, यानी कि दवाल पे ऐसे लिख सके। मान लीजिएगा दवाल है, इसे कहते किरम काटी करना, स्क्रिबलिंग करके चित्रकारी कर सके। अब बच्चे की इन गतिविधियों को क्या कहेंगे? चित्रकारी लिखना गलत, लेखन विकास गलत, हाथ आँख का संवनयन ये भी गलत। इसका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाएंगे, आरंभिक साक्षरता। इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कौन सी पद्धति लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा पर अधिक बल देती है? मौखिक भाषा पर अधिक बल देते हैं, कब देते हैं? जब हम लोग बोलते हैं श्रव्य भाषा पद्धति में। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना, बोल कर पढ़ाते हैं, तो क्या बोले? श्रव्य भाषा पद्धति। इसका राइट आंसर सही हो जाएंगे। व्याकरण अनुवाद विधि दोस्तों हम लोग जानते हैं, जब किसी भी चीज़ का अनुवाद करेंगे, एक भाषा मान लीजिए हिंदी है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे 2 भाषा में, एक भाषा से दूसरी भाषा में, तब उसको बोलेंगे संरचनात्मक उपागम। यहाँ कोई बात नहीं हो रहा है संरचनात्मक का। और निगमन पद्धति के बारे में दोस्तों जानते होंगे आप लोग। पहले नियम बता दिए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। निगमन में पहले नियम बताए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण। दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाएंगे, श्रव्य भाषा पद्धति। मौखिक बोलते हैं, श्रव्य में भी बोलते हैं, ये दोनों 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट है भाषा बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास का एक पहलू है। यह कथन सीधे सीधे किससे संबंधित है? ये सीधे सीधे जीन पियाजे से संबंधित है दोस्तों। इनको या नोम चॉम्स्की क्या कहते हैं? बच्चे के दिमाग में एक डिवाइस होता है, यंत्र होता है, जिसे LED कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रामर कहते हैं, सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं,
भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, किसने कहा था? तो नोम चॉम्स्की, चॉम्स्की जी ही कहते हैं। अब वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा समाज से भाषा सीखते हैं। वाइगोत्स्की समाज का बात करेगा, संस्कृति की बात करेगा। जिस ऑप्शन में समाज और संस्कृति आएंगे समझ जाएगा वाइगोत्स्की से संबंधित है। B.F. स्किनर कहते बच्चा रट कर याद करते हैं, नकल करके याद करते हैं, नकल करके भाषा सीखते हैं। स्किनर जी कहते हैं, इनको भी याद रखिएगा, सीटेट में पूछ सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक अंतःक्रिया का संबंध किससे है? वाइगोत्स्की से है। यहाँ पे समाज है तो समझ जाइएगा इसका आंसर वाइगोत्स्की ही होंगे। नकल करके भाषा सीखते हैं, पहले विचार करना सीखते हैं। बच्चे के दिमाग में एक अंदर होता है LED, लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, किसने कहा था? तो चॉम्स्की जी ही बोले थे। नेक्स्ट है भाषा ड्रिल और अभ्यास द्वारा सीखी जाती है। ड्रिल और अभ्यास द्वारा यानी कि ड्रिल करके और अभ्यास द्वारा सीखी जाती है। भाषा अधिगम की विषय को किससे समर्थित किया गया है? तो B.F. स्किनर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अभ्यास द्वारा भाषा सीखते हैं, भाषा ड्रिल द्वारा। B.F. स्किनर। ले वाइगोत्स्की के बारे में जानते हैं, नोम चॉम्स्की के बारे में जानते हैं, जीन पियाजे के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है बच्चों द्वारा डैश को पढ़ने के प्रामाणिक स्रोत के रूप में देखा जाता है। पर बच्चे के लिए प्रामाणिक स्रोत क्या है? पत्र है? नहीं। साहित्य है? नहीं। श्रुतिलेख है? नहीं। श्रुतिलेख कहते हैं सुन के जो लिखते हैं, जिसको कठिन शब्द हम लोग बचपन में बोलते थे, सुन कर लिखना ही श्रुतिलेख है। पत्र के बारे में जानते होंगे, साहित्य के बारे में। इसका राइट आंसर पाठ या पुस्तक हो जाएंगे। प्रामाणिक स्रोत बच्चे को पढ़ने के लिए है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का माध्यम क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर मातृभाषा हो जाता है। माँ की भाषा, घर की भाषा, परिवार की भाषा। बच्चा जब भी पढ़ाइएगा तो मातृभाषा में ही पढ़ाइएगा, ताकि बच्चा सीख सके, समझ सके और बच्चा कुछ डरे बिना प्रश्न पूछ सके। दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें।